इसमें हमें सबसे पहले फीचर्स एप्लीकेबल करना पड़ेगा कंपनी बनाने के बाद जीएसटी का। तो जीएसटी का फीचर्स एप्लीकेबल करने के लिए यहाँ आ जाएंगे या फिर F11 प्रेस करेंगे, यस करेंगे। स्टेट दिल्ली, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर मैंने बता दिया था, दोनों में से कोई एक लेना है तो रेगुलर मोस्टली लिया जाता है। एसएससी अदर टेरिटरी तब लेना है जब कोई कंपनी विदेशी है, फॉरेनर है। जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ तो 1 जुलाई 17। जीएसटी नंबर आपको डालना है, तो मैंने एक गूगल पे जीएसटी नंबर सर्च कर रखा है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही आप लोग भी अप्लाई कर लीजिएगा। तो एंटर करेंगे ना, जैसे देखिए एंटर करेंगे तो वो आपका कोई भी एरर नहीं बता रहा है, लेकिन अगर आप इसमें कोई चेंजेस कर दो, एफ की जगह एच कर दो, तो देखो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, ठीक है, वेरीफाई द कंपनी जीएसटी। तो कोशिश ये करना है कि प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में भी जो जेन्युइन जीएसटी नंबर हो, जो ओरिजिनल जीएसटी नंबर हो, वो आपको डालना है, ठीक है। एंटर। ये जीएसटी का जो रिटर्न जाएगा वो मंथली जाएगा या क्वार्टरली जाएगा, इससे रिलेटेड आप लोग पूछा जा रहा है। तो नॉर्मली जो मोस्टली होते हैं वो मंथली ही जाते हैं रिटर्न। जिसका टर्नओवर कम होता है उसका क्वार्टरली जाता है, और जिसका ज़्यादा होता है वो मंथली जाता है। सिट रेट जीएसटी डिटेल, यहाँ रेट हम जीएसटी डिटेल तब यस करेंगे जब हम किसी एक ही पर्टिकुलर एक ही गुड्स का डील करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम मोबाइल का ही अगर सेल करते हैं, मोबाइल पर रहता है 18% जीएसटी, तो हम सिर्फ यहाँ डाल के फिक्स कर देंगे। लेकिन अगर हम डिफरेंट आइटम का डील करते हैं, डिफरेंट आइटम का सप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ मेंशन नहीं करना है। एडवांस रिसिप्ट या रिवर्स चार्जेस या फिर जो भी ऑप्शंस है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे रिलेटेड। ये है ई वे बिल का लिमिट, कि ई वे बिल हम लोग जो जनरेट करते हैं वो कितने लिमिट से एबव पे ई वे बिल जनरेट होना चाहिए। तो हम 4000 अगर सेट कर देंगे तो फिर 4000 से आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ई वे बिल मतलब जैसे अगर आप कोई सप्लाई करते हो तो एक तो इनवॉइस नॉर्मली कंप्यूटर से निकाल के दोगे, साथ साथ आपको जीएसटी के पोर्टल पे जा करके भी इलेक्ट्रॉनिक बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 4000 से कम का है तो ई वे बिल जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आप अपना मेंशन करोगे कि हमें 4000 से ज़्यादा का सप्लाई करना है तो हमें ई वे बिल जनरेट करना ही है। देन अभी किसी भी ऑप्शन को यस नहीं करना। अब हम इतने सारे काम करने के बाद सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करेंगे सीजीएसटी का, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा और यहाँ ले लेना है जीएसटी, और ये फिर सी फॉर सेंट्रल टैक्स, इसको सेव कर दें। फिर एसजीएसटी का, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, ये स्टेट टैक्स। और अगर आईजीएसटी अप्लाई होता है तो आईजीएसटी का, जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। ये लेजर क्रिएट करने के बाद हमें स्टॉक क्रिएट करना है, जिस स्टॉक को हम परचेज करेंगे। जैसे नॉर्मली हम माउस या कीबोर्ड जो भी हमें स्टॉक परचेज करना चाहते हैं वो बना लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था स्टॉक क्रिएट करना, यहाँ पर यूनिट ले लेंगे, यूनिट रहेगा हमारा पीसेस, फॉर्मल नेम हो जाएगा PIECS, ये आपको बनाना है, पीसीएस यहाँ पर आपको सेट करना है ना। यहाँ देखिए ये शॉर्ट में है पीसीएस, यहाँ पूरा फॉर्मल नेम हो गया इसका। यहाँ ले लेना है आपको सेट जीएसटी डिटेल। अगर ये सेट जीएसटी डिटेल नहीं आ रहा है तो आप F12 प्रेस करोगे और यहाँ से जीएसटी डिटेल को यस कर देना है। यहाँ यस करोगे, यस जैसे ही करोगे तो ये ऑप्शन आएगा डिस्क्रिप्शन, HSN नंबर, कैलकुलेशन टाइप, टैक्स लायबिलिटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी। यहाँ भी इस तरह का अगर इंटरफेस नहीं आता है तो आप क्या करना, F12 प्रेस करना। जो जो इंटरफेस आपको वहाँ चाहिए वो यहाँ से यस करोगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट को हमेशा यस रखना। अगर ये रिवर्स चार्ज से रिलेटेड आगे हम डिस्कस करेंगे, वो अगर आपको शो कराना है स्टॉक में तो आप उसको भी यस करके शो करा सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में हम बस गुड्स का नाम लिखते हैं। HSN नंबर हर प्रोडक्ट का नंबर होता है, ठीक है, जो इनवॉइस पे आप दिखाना चाहोगे। यहाँ ले लेना है ऑन वैल्यू, यहाँ ले लेना है आपको टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, नील रिलेटेड मतलब 0% टैक्स, और टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। एग्जेम्प्ट मतलब जो गवर्नमेंट ने पूरा लगा बता दिया है कि भाई इस पे टैक्स नहीं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया या कुछ कुछ मेडिसिन हो गया तो एग्जेम्प्ट में आ जाएगा। नील रिलेटेड का मतलब ये होगा कि टैक्स लगता है बट वो 0% टैक्स है, मतलब एक तरह से एग्जेम्प्ट ही उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। टैक्सेबल हम नॉर्मली लेते हैं 18% ले लिया, देन सेव कर दिया। शेष भी आगे समझाएंगे, फिलहाल अभी हम लोग इंटर करके आगे निकल जाते हैं। अब हम लोग परचेज का एंट्री पोस्ट करेंगे। वाचर में आएंगे, परचेज वाचर में जाएंगे, सप्लायर नंबर, पार्टी का नाम ले लेंगे जिससे हम परचेज कर रहे हैं। परचेज का जीएल बनाना है आपको शांतनु डोभाल। सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हम परचेज करेंगे क्रेडिटर होगा, उसका एड्रेस होना चाहिए। ये भी दिल्ली का ही है, हम भी, हमारे कंपनी भी दिल्ली का है और ये भी दिल्ली का है, तो CGST SGST लगेगा। हाँ जी, यहीं से कंट्रोल हो जाएगा वो। GST नंबर डाल देना है एक, तो मुझे एक GST नंबर याद है, AACB2894, सॉरी पैन नंबर यहाँ है, तो पैन नंबर आपको डालना है यहाँ। GST नंबर 07AACB2894G1ZP। पैन नंबर यही इसी का डालो, ट्रेन नंबर हो जाएगा AACB। नहीं, ये पूरा डिटेल शांतनु का होगा जिससे खरीद रहे हो, पूरा डिटेल उसी का है। AACB2894G, ठीक है। यहाँ पर डिटेल यस करना है तो कर दो। रेगुलर डीलर हो आप, SSC अदर टेरिटरी नो, क्या आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर हो, नो, क्या आप डिम्ड एक्सपोर्टर हो, नो, क्या आप सेज में हो, नहीं, आपका GST नंबर ये है, क्या आप ट्रांसपोर्टर हो, नो, ठीक है। देन यहाँ पर रिसिप्ट नंबर जो भी होता है वो सब आपको डालना है। डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, एजेंट, व्हीकल नंबर जो भी है आपको यहाँ पर इंटर करना है, देन आगे बढ़ना है। यहाँ पे ले लेंगे GST नंबर, और ये आपका इस तरह से जो भी आपका पार्टी है उसका है, ये हमारा अपना है। ये GST डिटेल है पार्टी का जिससे परचेज कर रहे हो, ये GST नंबर मेरा है, ठीक है, कंपनी का। एड्रेस वगैरह भी मेंशन कर सकते हो, जो भी है एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे डाल दो A78 टेक विद्या, A78 सेक्टर 2 नियर नोएडा मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 15, गेट नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे परचेज का जीएल बनेगा, परचेज जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे कुछ GST यस नहीं करना है, परचेज के जीएल में यस नहीं करना, ना ही सेल्स के जीएल में यस करना है जब आप सेल्स का एंट्री पोस्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर यस कर दोगे ना तो क्या होगा, आप यहाँ पे अगर रेट दिखा देते हो तो फिर वो कि आप यहाँ पे अगर आप रेट दिखा दिए तो होता क्या है कि यहाँ जो आप गुड्स डालोगे तो वहाँ आपने इस लेजर में आपने सेट कर दिया 18% वाला,
और यहाँ पे आपने जो माउस लिया इसमें आपने सेट कर दिया 5% वाला, फिर और दूसरा आइटम लोगे नीचे उसमें आपने सेट कर दिया 28% वाला, तो फिर गड़बड़ हो गया ना। इसलिए इसमें आपको रेट मेंशन नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टॉक्स इसमें कर देंगे और इसमें भी करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे वहाँ? नहीं, दोनों जुड़ेंगे नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें 18% आपने सेट कर, इसमें तो कोई एक ही सेट करोगे ना, 18 या 28, और यहाँ पर आप ले लिया 5% वाला आइटम, यहाँ ले लिया 18% वाला आइटम, यहाँ ले लिया 12% वाला आइटम, तो फिर वो जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेगा। इसलिए आपको इसमें रेट मेंशन नहीं करना है, इसमें हमेशा आपको नो एप्लीकेबल करके रख देना है। कितना पीस? 10 पीस, रेट 500, इंटर। एक और स्टॉक बना लेना है यहीं से, ऑल्ट सी कीबोर्ड, पीसेस, यहाँ यस करेंगे। जब भी जीएसटी कैलकुलेट ना हो तो यहाँ पे जरूर चेक कर लेना आपने रेट वगैरह नहीं डाला होगा, हो सकता है ना। HSN नंबर डाल देंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12%। तो देखो ऊपर वाला जो माउस जो है उसके ऊपर हमने कितना डाला है, माउस के ऊपर हमने कितना रेट डाला है 18%, और इसके ऊपर कीबोर्ड के ऊपर जीएसटी कितना लगाया है 12%, है ना, 12%। क्या हाँ, दोनों वही है, सेम ही है, दोनों में वही है, ऑन वैल्यू ही है ना, दोनों में ऑन वैल्यू ही है। अब आपको जीएसटी लगाना है तो इस लाइन के नीचे आना जहाँ पे 10,000 टाइप है, इस लाइन के नीचे आओगे, जैसे देखो यहाँ एंटर कर, यहाँ जब आता है तो यहाँ जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आ रहा है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, यहाँ स्टॉक बनाओगे। और भी अगर और स्टॉक नहीं बनाना है तो यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर दो। अब एंड ऑफ लिस्ट कर दिए तो यहाँ देखो लेजर का नाम आ गया आपका, CGST या SGST जो भी लेजर है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। CGST देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, फिर एंटर SGST, क्योंकि इसमें क्या लगेगा CGST और SGST। आपको अगर जीएसटी चेक करना है कि किसके ऊपर कितना जीएसटी लग रहा है, जैसे देखो ये भी 5,000 का आइटम, ये भी 5,000 का है, तो हमें जीएसटी अलग अलग देखना है कि किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लग रहा है। तो ऑल्ट के साथ ए प्रेस करो, ठीक है, ऑल्ट के साथ ए, देन फिर ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करो। तो देखो 5,000 ये भी आइटम है, इस पे लग रहा है 9% जीएसटी, ठीक है, 18% जीएसटी, 440 इस पे लग रहा है 6%, है ना, 300, टोटल जीएसटी आ रहा है आपका 1,500 का। एंड ऑफ लिस्ट, और टोटल जीएसटी 1,500 हो गया, 11,500 हो गया, इसको आप इंटर करके सेव कर दो। यहाँ पे न्यू आइटम ले लेना है, सेव कर दीजिए। जब सेव करिएगा तो पेज अप करिएगा, आप कंट्रोल P करके कमांड दीजिएगा प्रीव्यू का, कंट्रोल P से प्रिंट प्रीव्यू, और यहाँ पर चेक करिएगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। देखिए इसमें जैसे जीएसटी वगैरह नीचे शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, बैक आना है, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है आपको, और जो जो इसमें नो है उसको आपको यस करना है। क्या क्या आपको चाहिए, सिंपल फॉर्मेट चाहिए, यस, तो नो कर दिया हमने, वाउचर फॉर्मेट यस, एक सेकेंड इंटर करोगे ना तो यस हो जाएगा। ये क्वांटिटी यस, क्वांटिटी दिखाना है, रेट, जीएसटी यहाँ पर यस यस, HSN नंबर दिखाना है, जीएसटी एनालिसिस दिखाना है, ठीक है। तो जिस जिस को यस करना है आप यस करो, फिर एक बार बैक जाओ, फिर प्रीव्यू करके देखो। अब देखो ये इस तरह से चेंज हो गया। ये आपका हो गया कैसे, ये हो गया हॉरिजेंटल, हमें चाहिए वर्टिकल, ठीक है। आपको फॉर्मेट इस तरह का नहीं चाहिए, जैसे आपका इस तरह का आ रहा है ना, तो आप चाहते दूसरे फॉर्मेट, तो फिर एक बार जाओ बैक, और यहाँ पर आप
इसको नो करके एक बार चेक करो। इस तरह से आया, फिर ये हो गया थोड़ा चौड़ा, ठीक है। चूज वाउचर फॉर्मेट, ना इस फॉर्मेट में नहीं करना हमें। और सीरियल नंबर, तो इस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं। एक बार दो बार अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। प्रीव्यू करके ऐसे देखो तो इस तरह से प्रिंट आएगा आपका, ठीक है। तो ये सेव हो गया। अब हमें सेल का इनवॉइस पोस्ट करना है। सेल का इनवॉइस पोस्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे सेल्स वाउचर में, जिस दिन में सेल करना है वो ले लेंगे, F2 से डेट ले लेंगे, और यहाँ पे हम जिसे सेल करना, जैसे हम अगर कैश में सेल करेंगे तो कैश भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे क्रिएट अमित कुमार संडे डेटर, ये है हमारे लिए कंज्यूमर। यस, सेल्स अकाउंट, जो आइटम बेचना है वो आइटम ले लेना है यहाँ से 4 पीस। ये देखिए ये जो कॉलम आ रहा है ये हो रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अभी मैं इसको F12 प्रेस करके यहाँ से नो कर देता हूँ। मैं आगे डिस्कस करूँगा इसका क्या यूज है। बताएंगे आगे डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। कीबोर्ड देन माउस, देखो 500 में परचेज किए थे तो 500 में नहीं बेचेंगे, उससे ज़्यादा में बेचेंगे 800 में। और फिर इस लाइन के नीचे आ जाना है, यहाँ भी लगा लेना है CGST और SGST, ठीक है। देन इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद प्रिंट एक बार चेक करेंगे, Ctrl+P प्रीव्यू, इसका फॉर्मेट सही आ रहा है, ठीक है। ये आइटम हो गया हमारा, CGST इतना लगा, HSN नंबर भी आ रहा है, जो भी आइटम है, हमारी कंपनी का नाम भी आ रहा है, जिसको आप बेच रहे हो उसका नाम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें नॉर्मल जो स्टार्टिंग का GST का क्लासेस है वो आपको इस तरह से करना है। समझ में आया?